क्या हो अगर एक ही जगह को एक ऐसे ब्रह्मांडीय तांत्रिक शरीर का सिर होने के लिए डिजाइन किया गया हो जो पूरे राष्ट्र को कवर करता हो? क्या हो अगर यह प्राचीन स्थल भगवान शिव के बिखरे हुए स्वरूप के बारे में सबसे शक्तिशाली रहस्य रखता हो? यह है काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल में बागमती नदी के पवित्र तट पर स्थित यह परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और पशुपति यानी सभी प्राणियों के भगवान को समर्पित एक आध्यात्मिक पावर हाउस है। आज हम वास्तुकला से परे जाकर गहरे रहस्यवादी अर्थ, पंच केदार की अविश्वसनीय पौराणिक कथा और कैसे नेपाल को ही एक विशाल आध्यात्मिक उपकरण के रूप में इंजीनियर किया गया था, इसका खुलासा करेंगे। मंदिर को पूर्व वैदिक माना जाता है, लेकिन इसका सबसे गहरा इतिहास पांडवों की खोज की कहानी से आता है। महाभारत के अंत के बाद जब पांडवों ने कुरुक्षेत्र के विनाश को देखा, उनके हृदय में गहरी ग्लानि और पश्चाताप उत्पन्न हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगनी होगी। शिव सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, उनकी खोज पहले ही जान चुके थे, लेकिन शिव किसी से मिलने नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य था पांडवों को आत्मज्ञान की अग्नि में परिष्कृत करना, और पांडवों से दूर जाने के लिए आखिरकार शिव ने नंदी बैल का रूप धारण किया। वे हिमालय की ओर प्रस्थान किए। पांडवों ने उनका पीछा किया। भीम ने अपनी विराट शक्ति से नंदी की पूंछ पकड़ ली। उसी क्षण शिव ने अपने रूप को धरती में समा लिया और उनका शरीर 5 भागों में बिखर गया, जिससे पूरे हिमालय में 5 पवित्र स्थल बन गए। नेपाल में पशुपतिनाथ वह जगह है जहां बैल का सिर गिरा, इसलिए इसे इतना विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी 4 अंग भारत में गिरे, जहां उनका पीठ प्रकट हुआ। वह स्थल बना केदारनाथ। यहां पर्वतों की ऊंचाई शिव की शक्ति को प्रणाम करती है। बर्फ, हवा और घंटियों की ध्वनि सब मिलकर कहते हैं हर हर महादेव। तुंगनाथ, जहां शिव की भुजाएं प्रकट हुई, वह स्थान बना तुंगनाथ। यहां पहाड़ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे भगवान की बाहें पूरी सृष्टि को आलिंगन में बांध रही हों। रुद्रनाथ, यहां शिव का मुख प्रकट हुआ। हवा में क्रोध और करुणा दोनों की अनुभूति होती है। मध्यमहेश्वर, शिव की नाभि का केंद्र, यहां से ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। कल्पेश्वर, शिव की जटाएं जो जीवन को स्पर्श करके मुक्त कर देती है। पशुपतिनाथ, द हेड, जब 5 शक्तिपीठ एक ऊर्जा रेखा में जुड़ते हैं तो वह रेखा मिलती है नेपाल के पशुपतिनाथ में। यह केवल मंदिर नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय तंत्र का सिर है। पूरा हिमालय और नेपाल मानो एक दिव्य शरीर जिसका हृदय भक्तपुर में धड़कता है और मस्तक पशुपतिनाथ में स्थिर है। पंच केदार और पशुपतिनाथ केवल मंदिर नहीं, बल्कि सृष्टि के ऊर्जा केंद्र हैं। भगवान शिव हर कण, हर पर्वत और हर हृदय में विद्यमान है। हर यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की ओर एक कदम है। हर हर महादेव। यह शिव का एक सचेत कार्य था कि वह पूरे भौगोलिक क्षेत्र का उपयोग करे एक शक्तिशाली तांत्रिक शरीर बनाने के लिए, एक विशाल आध्यात्मिक प्रयोग जो वहां रहने वाले सभी लोगों की चेतना को बढ़ा सके। यह आध्यात्मिक खाका और भी गहरा है। शिव के बिखरे हुए टुकड़े मानव शरीर के 7 मुख्य चक्रों के अनुरूप हैं। जिन संतों ने इसे डिजाइन किया, उन्होंने मंदिरों को मानव शरीर की नकल के रूप में देखा। पशुपतिनाथ को एक नहीं, बल्कि 2 शरीरों का सिर माना जाता है। एक दक्षिण की ओर भारतीय हिमालय की ओर फैला है और दूसरा पश्चिम की ओर पूरा नेपाल मुक्ति के लिए समर्पित 5 चक्र शरीर में संरचित है। यह थी पशुपतिनाथ मंदिर की रहस्यमयी और अद्भुत कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें हौसला देता है कि हम आगे भी ऐसे ही और गहरे और रोचक विषय लेकर आए। धन्यवाद और हर हर महादेव।